आज हम करेंगे डिस्कस SN2 एंड SN1, that means nucleophilic substitution bimolecular and nucleophilic substitution unimolecular mechanism for optically active alkyl halides or optically active haloalkylanes. So first of all we take SN2. SN2 means nucleophilic substitution bimolecular. So in this mechanism we know that in this mechanism the incoming nucleophile होता है incoming nucleophile that approach the carbon atom of the alkyl halide, and this incoming nucleophile approaches the carbon atom of the alkyl halide which is known as stereocenter from the side opposite to the halogen atom. For example यहाँ पर hydroxide ion है ये, this is an incoming nucleophile, it attacks the stereocenter, this is the carbon of the alkyl halide which is the stereocenter, that means it is attached to 4 different groups. So OH यहाँ पर अटैक करता है, इसको अप्रोच करता है in the direction opposite to this halogen, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से करता है अटैक. So this is opposite to the halogen atom. As the reaction proceeds, the bond between this incoming nucleophile and the carbon starts forming, and this bond between carbon and halogen starts weakening. During the process, इस अमल के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान, the configuration of the carbon atom, जो इस कार्बन एटम की configuration रहती है, configuration undergoes inversion, यानी वो रिवर्स हो जाती है. In the same way as the umbrella is turned inside out when caught in a strong wind, यानी जो अम्ब्रेला का हाल होता है ना, अगर वो स्ट्रांग विंड में फंस जाती है, सो इसी तरह इसका कन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन हो जाती है, इसी घर में रिवर्स होती है, यानी उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन टेक्स प्लेस. आप ऐसे देखो यहाँ पर दिस इज इन्वर्जन, यहाँ पर ब्रोम जब इसने इसको अटैक कर दिया इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द हैलोजन, सो इसकी कर्व बिल्कुल इन्वर्जन हो गई, ये इन्वर्टेड कन्फिगरेशन है, इसकी कर्व इन्वर्ट हो गई, रिवर्स हो गई इसकी कन्फिगरेशन. अब अगर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा विच अंडरगोज SN2 मैकेनिज्म, यानी SN2 रिएक्शन जो अंडरगो करता है, जो वहां पर प्रोडक्ट बनेगा हैज द इन्वर्टेड, उसका इन्वर्टेड कन्वर्जन होगा, उसका कन्वर्जन रिवर्स होगा विद रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की जो कन्फिगरेशन होगी जो और जो प्रोडक्ट की कन्वर्जन बनेगी वो रिवर्स होगी, यानी वो इन्वर्टेड कन्वर्जन होगी प्रोडक्ट की. That means the product will rotate the plane of polarized light in the direction opposite to that shown by the reactant. यानी जिस डायरेक्शन में रिएक्टेंट करता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट, अब जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पर वो अपोज डायरेक्शन में करेगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट, बिकॉज द कन्फिगरेशन ऑफ दैट इज इन्वर्टेड, उसकी कन्वर्ट हो गई, इन्वर्ट हो गई during this SN2 reaction. So if I will take an example here, if I will take here, this is LiBo 2 bromo octane. अगर आप इसको करेंगे ट्रीट विद NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको करेंगे हम ट्रीट, सो वी विल गेट, हमें मिलता है वहां पर वी विल गेट प्लस, दैट मीन्स दिस इज लिबो, हमें मिलता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी octane to all, dextrorotatory octane to all. So I will write here, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, this is bromine, this is CH3, this is C6H13.
दिस इज H. सो इसका जो अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल करेगा प्रोवाइड NaOH, ये OH इसको करेगा अटैक opposite to that of this halogen. So we'll get the product, we'll get this is LiVo 2 bromo octane. So we'll get this compound, हमें मिलेगा we'll get CH3, this is C6H13, C6H13, this is H, and this is OH. So this is plus, that means dextrorotatory octane 2 all है ये. So बिल्कुल ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. So रिएक्टेंट का ये था लिवोरोटेटरी, अब ये बन गया डेक्सट्रोरोटरी बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट. सो ये था 2 ब्रोमो ऑक्टेन लिवो, ये था डेक्स्ट्रो ऑक्टेन 2 ऑल, जब हमने इसको कर दिया ट्रीट विद NaOH. सो द रिएक्शन शोज SN2 मैकेनिज्म, यानी SN2 अगर ये दिखाएगा रिएक्शन, इट विल प्रोसीड थ्रू SN2 मैकेनिज्म. तो क्या होगा? सो वहां पर इन्वर्जन कन्वर्जन हो जाती है इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. नाउ SN1. अब SN1 में क्या होता है? We know that in SN1 mechanism, SN1 it is a two-step mechanism. अब इसमें तो एक स्टेप में बनता है कार्बोकेटाइन. So the carbocation in SN1 mechanism is planar. जो कार्बोकेटाइन वहां पर बनता है, कार्बोकेटाइन in SN1 में, that is planar. वो planar होता है. That is planar. planar का मतलब वो achiral. Achiral का मतलब that is not optically active. That is planar. Due to planar उसका हाइब्रिडेशन होता है sp2 उस कार्बोकेटाइन का. अब इसे क्या मतलब है? यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है ना यहां पर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये भी लिखता हूं, ये Br है, दिस इज A, B एंड C, ये Br है, हेलोजन, ये कंपाउंड कोई. यहां पर जो ये कार्बन, यहां पर ये दिस इज, इसको बनेगा कार्बोकेटाइन पहले, लाइक दिस, ये कार्बन कैटाइन बन गया ABC, ये कार्बोकेटाइन है. सो दिस इज प्लेनर, ये प्लेनर है बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन. अब इसका क्या मतलब है? यहां पर दो साइड से अटैक हो सकता है, यानी यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, दैट कैन अटैक फ्रॉम रियर एंड फ्रंट साइड. वो फ्रंट से भी करेगा और रियर से भी करेगा, यानी दो साइड से भी उसका चांसेस है वो अटैक करेगा फ्रॉम आइदर साइड, रिजल्टिंग इन ए मिक्सचर ऑफ. उससे क्या होगा? उससे मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेगी, टू ऑप्टिकल आइसोमर, मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, one with reduction configuration and other with this inversion configuration. यानी एक आइसोमर का बनेगा reduction configuration, so दूसरा बनेगा with inversion configuration, यानी एक की कन्वर्जन हो जाएगी एक आइसोमर की रिटर्न, दूसरी की हो जाएगी इन्वर्ट, यानी उसकी कन्वर्जन इन्वर्ट हो जाएगी. so उससे क्या होगा? अगर हमारे पास अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड होगा, अंडरगोइंग SN1 मैकेनिज्म, यानी अंडरगोइंग SN1 रिएक्शन, द प्रोडक्ट इज ए 50-50% रेसिपी मिक्सचर, यानी 50-50 रेसिपी मिक्सचर होगा ये ऑफ द टू ऑप्टिकल आइसोमर्स. फॉर एग्जांपल वी कैन कोट एन एग्जांपल हियर. इफ वी टेक 2 ब्रोमो, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन. यहां पर जो हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन इसका बनेगा, आई विल राइट इट लाइक दिस, दिस इज CH3, दिस इज Br, this is C2H5, this is H, this is 2 bromobutane है ये. so इसका पहले बनेगा, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन लाइक दिस, इसका बनेगा कार्बोकेटाइन,
this is H, this is C2H5, this is CH3, this is carbocation plus Br negative. So पहले इसका कार्बोकेटाइन, दिस कार्बोकेटाइन इज प्लेनर, ये प्लेनर कार्बोकेटाइन है. अब यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पर हो सकता है अटैक, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है that can attack either from either side, यानी बैक से भी. सो अगर ये यहाँ से अटैक करेगा, अगर इसको यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लाइक दिस, यानी OH करेगा यहाँ से अटैक, सो यहाँ से भी कर सकता है अटैक न्यूक्लियोफाइल. अगर यहाँ से करेगा अटैक इसको, सो विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस. This is H, this is C2H5, this is CH3, this is OH. अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर बिल्कुल ये ऑन द सेम साइड है, OH यहाँ पर ऑन द सेम साइड है. सो दिस इज प्लस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लस ये ब्यूटेन, ये प्लस ब्यूटेन टू ऑल है, ब्यूटेन टू ऑल, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ब्यूटेन टू ऑल. अब अगर यहां से, सो यहां से प्रोडक्ट बनेगा like this. This is CH3, this is C2H5, this is H. So this is negative butane to all, butane to all. So this is, अब ये मिक्सचर है, ये 50% ये होगा, 50% ये 50% होगा, दिस इज 50%. अब ये दो अगर मिलाएंगे ये मिक्सचर बनेगा, दिस इज कॉल्ड, ये इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर है, रेसमिक भी बनता है यहाँ पर. सो SN1 में बनता है, हमें अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, फिर SN1 रिएक्शन हो जाएगी उसको, यानी SN1 मैकेनिज्म को दिखाएगा. सो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर. वहां पर बनता है रेसमिक मिक्सचर, जो हम ऐसे दिखाते हैं, फिर हम लिखते हैं प्लस माइनस इसको, यानी प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल. अब इन शॉर्ट बोल सकते हैं, if we have an optically active compound, if the reaction proceeds through SN2, and we have an optically active alkyl and undergoing SN2 reaction, so there is inversion of configuration. वहां पर inversion of configuration होगा. That means the product will rotate the plane of polarized light in the direction opposite to that of the reactant. Now, if we have an optically active compound and that undergoes SN1 reaction, the product is a racemic mixture. That means it contains 50% of two optically active isomers. 50% racemic mixture मिलेगा वहां पर. So that racemic mixture will be optically inactive because the rotation of one will be cancelled by the other isomer. यानी एक isomer की जो rotation होगी, that will be cancelled by the rotation of the other isomer, because one isomer is optically that is dextrorotatory, and the other isomer which is present as a half, that is levorotatory. So one half is levo and one half is dextro. So therefore the optical rotation of one is cancelled by the optical rotation of the other. Therefore the optical rotation of the racemic mixture is 0. Okay, thanks.